A very warm welcome, dear students. Here in this video lecture, we shall focus on the second type of instruction or second category of instructions that is there in the 8085 microprocessors instruction set. कहने का मतलब जो माइक्रोप्रोसेसर 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें जितनी भी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था 5 डिफरेंट कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, द सेकंड कैटेगरी इज अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द थर्ड कैटेगरी इज लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द फोर्थ कैटेगरी इज जंपिंग और ब्रांचिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज द मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. So in the last previous video lecture we discussed about the data transfer group of instructions. Now in this particular lecture we shall focus on arithmetic group of instructions. So as the name suggests, arithmetic operations means, as we have learned till now, addition, subtraction, multiplication, division, these are basically arithmetic operations. But since this microprocessor cannot directly execute multiplication or division operations or multiply or divide operations, so that's why there are only two type of arithmetic operation instructions in this category. One is addition, the other one is subtraction, right? So instructions related to addition operations are given here and instructions related to the subtraction operations are given here. So we will discuss each one of these instructions in detail. ADDR, add R, this R can be any general purpose register. Then ADCR, add R means addition of accumulator with the register given here. Before moving on to the details of these instructions, let me tell you one very important point, that in case of arithmetic group of instructions and logical group of instructions, the first operand will be the accumulator. मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लें, स्पेशली एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, या लॉजिकल ऑपरेशन में हम बात करें, एंड ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन और दिस एक्सॉर एंड और ऑपरेशन, राइट. सो इन ऑपरेशंस की यदि हम बात करें तो इनमें पहला ऑपरेंड हमेशा कहां से कहां मिलेगा, आपको एक्यूमुलेटर में मिलेगा. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट ऑपरेंड इज नॉट मेंशन्ड हियर. किसी भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देख रहे हैं पहला ऑपरेंड मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि वो गिवन है, वो हमें पता है कि वो ऑपरेंड हमें कहां मिलेगा, वो ऑपरेंड हमें एक्यूमुलेटर में मिलेगा. That means the first operand is accumulator. और second operand आपको दिया हुआ है this ADDR. ADDR का मतलब क्या है? Accumulator. अगर हम इसकी बात करें तो इसका मीनिंग है accumulator में हम R रजिस्टर का डेटा जोड़ दें और जो भी रिजल्ट आए वो किस में स्टोर हो जाए, accumulator, राइट. ADCR में क्या आ जाएगा? ADCR में एक एडिशनल फैक्टर आ गया A प्लस R प्लस C. दिस C इज कैरी, प्रीवियस कैरी और इंटरनल कैरी, जो भी आप इसको बोलते हैं. यस, सो ADC ऐड विथ कैरी, ADD ऐड. यस, सो ऐड accumulator with this register and store the result in accumulator. ADC means add with carry, add with carry. यस, ऐड किसको किया आपने, accumulator को किसके साथ किया, इस रजिस्टर के साथ किया, प्लस साथ में प्रीवियस कैरी भी ऐड होगा. रिजल्ट वापस से किस में स्टोर होगा, accumulator में. जैसा आपको पता है और हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस द रिजल्ट इज टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर. रिजल्ट आता है वो किस में स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेटर में. तो वही चीज हम यहां बता रहे हैं आपको. देन बात आती है एड एम. एड एम का मतलब क्या है, अगर हम इसकी बात करें एड एम, तो एड एम में क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसको मेमोरी के डेटा के साथ ऐड कर देंगे, राइट. अब ये मेमोरी क्या है, एम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एचएल पेयर से. अब एचएल पेयर में क्या है, से एच में है 25 और एल में है 50, तो एचएल पेयर में क्या आ गया 2550H.
उस एड्रेस पे, यानी कि इस एड्रेस पे 2550H एड्रेस पे जो भी डेटा होगा उसको हम एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देंगे और रिजल्ट कहां स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में। यस, तो ये ऐसा हो गया। ADCM में क्या हो जाएगा? C आ गया, मतलब ऐड विथ कैरी, सिंपल ऐड एडिशन। ADC मींस ऐड विथ कैरी। तो इसमें क्या हो जाएगा? दिस A प्लस C कह लें चाहे आप, प्लस M। तो एक्यूमुलेटर प्लस प्रीवियस कैरी प्लस इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है वो डेटा ऐड हो जाएगा। रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। यदि हम बात करें ADI 8 बिट डेटा एंड ACI 8 बिट डेटा, ऐड इमीडिएट, ऐड विथ कैरी इमीडिएट, A फॉर ऐड, C फॉर कैरी, I फॉर इमीडिएट। Why इमीडिएट? क्योंकि डेटा इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर द ऑपकोड बाइट। क्यों? क्योंकि ऑपकोड की बाइट के बाद आपको 8 बिट का डेटा दिया हुआ है। हम 8 बिट डेटा भी लिख सकते हैं उसको, या डेटा बाइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाइट का मतलब 8 बिट ही होता है। तो डेटा बाइट लिखें या 8 बिट डेटा लिखें, बोथ आर सेम। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें, ADI और 8 बिट की जगह कुछ भी लिख लें, सेम 03H, तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसा मैं आपको बता रहा था या मैंने बताया आपको कि फर्स्ट ऑपरेंड हमारा हमेशा कहां होता है? एक्यूमुलेटर में। किस इंस्ट्रक्शंस में? किन इंस्ट्रक्शंस में? अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस में। ऐड, सब्ट्रैक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कंपेयर, एक्सॉर, और, एंड, इन तरह की सारी इंस्ट्रक्शंस में पहला ऑपरेंड हमारा हमेशा एक्यूमुलेटर में मिलेगा। तो क्या करना है आपने? A प्लस 03H। कहने का मतलब क्या हो गया? एक्यूमुलेटर में आप जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है उसको इस 03 डेटा जो आपको दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में उससे ऐड करो उसके साथ, और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। लेकिन यदि ADI की जगह ACI होगा तो ACI में क्या होगा? सारा यही चलेगा। फर्क क्या आएगा? सपोज यही है, एक कैरी भी ऐड हो जाएगा, A प्लस C प्लस 03H। सो ऐड विथ कैरी, एक्यूमुलेटर का डेटा, प्रीवियस कैरी, और ये जो डेटा बाइट आपको दी, इन तीनों को ऐड करो, रिजल्ट कहां स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में। सो दिस इज अबाउट एडिशन ऑपरेशन। तो यही उसके जो डिफरेंट हम कह सकते हैं कि वेरिएशंस क्या लें, वो यही है। ऐड R, ADCR, ऐड M, ADCM, ADI डेटा, ACI डेटा। अब यदि हम इन इंस्ट्रक्शंस की बात करें, अगर आप ध्यान से देखें, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये और ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस है। These two are 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस। 2 बाइट क्यों? क्योंकि ADI ऑपकोड की बाइट और ये 8 बिट एक्स्ट्रा, मतलब 1 बाइट एक्स्ट्रा। तो ऑपकोड की बाइट प्लस 1 बाइट एक्स्ट्रा, यानी कि 1 + 1 2 बाइट। सिमिलरली यहां ऑपकोड की बाइट प्लस डेटा बाइट, तो एक ऑपकोड की बाइट होगी, एक ऑपरेंड की बाइट होगी, तो 1 + 1 2 बाइट। तो ये दोनों 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये दोनों 1 बाइट हैं, और ये दोनों भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं। जहां तक एड्रेसिंग मोड की बात है, ऐड R ऑपरेंड एक्यूमुलेटर दूसरा रजिस्टर में, ADC फिर वही बात आ गई एक्यूमुलेटर में रजिस्टर में। तो हम ADD कहें, ADC कहें, ये दोनों रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि इसमें जो ऑपरेंड्स हैं वो कहां? रजिस्टर में। ADDM, M मींस M इज इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेड थ्रू HL पेयर, तो क्या आ जाएगा? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो जहां भी M आएगा वो कौन सी इंस्ट्रक्शन किस एड्रेसिंग मोड में आएगी? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। तो इसमें भी M है, इसमें भी, तो ये दोनों किस में आ गए? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के। इनका एड्रेसिंग मोड क्या हो गया अगर आप ध्यान से देखें? ADI ऐड इमीडिएट, ACI ऐड विथ कैरी इमीडिएट, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? ऑपकोड की बाइट के बाद आपको डेटा बाइट इमीडिएटली दी होती है, ऑपकोड की बाइट के बाद डेटा बाइट आपको इमीडिएटली दी होती है। सो दिस इज अबाउट द एडिशन। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें जो हमारे एडिशन है उनकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे, एडिशन वाला हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, ये 2 इंस्ट्रक्शंस रह गई हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, DAD और DAA। चलिए अभी कर लेते हैं, बात को छोड़ के, लेट अस डिस्कस इट नाउ ओनली, अभी कर लेते हैं इसको डिस्कस, फिर हम उस पे आएंगे। सो डैड RP, डैड का मतलब क्या है यहां पर? D फॉर डबल और ये AD फॉर एडिशन, AD फॉर एडिशन। सो दिस इज डबल एडिशन। क्या है ये? डबल एडिशन।
आरपी, आरपी मतलब रजिस्टर पेयर। अब जैसे मैं लिखता हूं यहां पर DAD, मैंने लिख दिया से B। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है, ये इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, HL पेयर के साथ हम ये जो यहां पर रजिस्टर पेयर है, कौन सा रजिस्टर पेयर है, B मतलब BC पेयर है, प्लस BC और रिजल्ट आ जाता है HL पेयर में। कहने का मतलब HL पेयर में जो भी डेटा है, BC पेयर में जो भी डेटा है, दोनों को ऐड करो और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, HL पेयर में। और अगर कैरी आएगा तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, सीधी सी बात है, अगर कैरी आएगा तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं मानूं HL पेयर में है से 2 1 3 0 और BC पेयर में से है 1 5 6 9, ठीक। अब इनको अगर आप ऐड करते हो तो 0 + 9 9, 6 + 3 9, 5 + 1 6, 2 + 1 3। तो अब इन दोनों को ऐड करने के बाद ये रिजल्ट कहां स्टोर हो जाएगा, HL पेयर में। तो HL पेयर में पहले था 2 1 3 0। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जीक्यूट होने के बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे, HL पेयर का डेटा BC पेयर से ऐड हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कहां स्टोर हो जाएगा, HL पेयर में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डबल एडिशन, आरपी। आरपी मतलब ये कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकता है, B की जगह H हो सकता है, तो यानी कि किसके साथ ऐड हो जाएगा, HL पेयर, खुद HL पेयर के साथ ऐड। DAD के साथ यहां क्या हो सकता है, B की जगह क्या हो सकता है, BC हो गया, तो DB हो सकता है, तो DE पेयर आ जाएगा उसमें, वो उसका डेटा ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा, और कैरी आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। यहां पर एक बात बतानी और जरूरी है इससे पहले कि हम सब्ट्रैक्शन वाले इंस्ट्रक्शंस में जाएं, कि मैक्सिमम अरिथमेटिक ग्रुप की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैक्सिमम लगभग सभी में, कुछ को छोड़ के लगभग सभी इंस्ट्रक्शंस में हमारे जो फ्लैग्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। क्यों इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, कैरी भी जनरेट होगा, ऑक्सिलरी कैरी भी जनरेट हो सकता है, पैरिटी इवन या ऑड हो सकती है, रिजल्ट 0 आ सकता है, अगर साइन नंबर्स हैं तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो हमारे सारे फ्लैग्स जनरली इफेक्ट होते हैं कब, जब हम अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इन सारी ही इंस्ट्रक्शंस में जो इससे पहले हमने पढ़ी, ADDR, ADCR, ADDM, ADCM, ACI डेटा, ADI डेटा, तो ये हमने पढ़ी, इनमें सभी फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ऑल द फ्लैग्स आर इफेक्टेड इन दोज इंस्ट्रक्शन। यस, इस केस में हमारा कैरी फ्लैग कब इफेक्ट होता है, जब रिजल्ट में कैरी जनरेट होता है। सो दिस इज अबाउट द एडिशन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आती है हमारी सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शंस। यस, अब जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप गौर से देखें तो SUBR, SBBR, SUBM, SBBM, SUI डेटा की बाइट या डेटा बाइट, SBI डेटा बाइट। जब हम SUBR करते हैं, SUBR, R की जगह कोई भी हम ले लें, मैंने ले लिया से C, कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं जनरल पर्पस। तो SUBC का मतलब A-C, रिजल्ट इज स्टोर्ड इन A। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लगभग सभी हमारी जो अरिथमेटिक ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंक्रीमेंट को छोड़ के, उसमें फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा कहां मिलता है, हमें एक्यूमुलेटर में मिलता है, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को छोड़ के यदि हम कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस लेंगे, या लॉजिक ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस लेंगे, या अरिथमेटिक ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस लेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को छोड़ के, तो फर्स्ट ऑपरेंड हमें कहां मिलेगा, एक्यूमुलेटर में ही मिलेगा, ठीक है। तो A-C, तो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है उससे हमने जो C रजिस्टर में डेटा है उसको माइनस कर दिया, घटा दिया, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ गया। SBBR, अब यहां पर SBB मतलब सब्ट्रैक्ट विद बोरो, यहां पर जो प्रीवियस बोरो है, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं लिखता हूं SBBC, इसका मतलब क्या हुआ, A-B-C। B का मतलब क्या है, B का मतलब वो नहीं है, B का मतलब है बोरो, यहां पर B का मतलब है बोरो, B रजिस्टर नहीं है। जो बोरो आया है A रजिस्टर में से बोरो को घटाएं और फिर उसमें से C रजिस्टर में जो डेटा है उसको घटा दें, आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में आएगा। सिमिलरली SUBM, जैसा ऐड में किया था, ऐड M, तो यहां पर क्या कर देंगे, एक्यूमुलेटर से जो मेमोरी में जो डेटा है उसको घटा देंगे। मेमोरी किससे रिप्रेजेंट होगी, HL पेयर से, और जो HL पेयर में है से 2010 है, H में है 21, L में है 00, तो क्या बन गया 2100। इस एड्रेस पे जो डेटा है एक्यूमुलेटर से उसको माइनस कर देंगे।
SBBM में बोरो आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक। सिमिलरली यहां SUI डेटा बाइट सब्ट्रैक्ट इमीडिएटली, सपोज यहां पर एक इंस्ट्रक्शन है SUI 05H, डेटा बाइट की जगह हमने 05 ले लिया, ये भी 8 बिट का डेटा है, तो इसका ये क्या करेगी इंस्ट्रक्शन A-05H। तो एक्यूमुलेटर में से किसको माइनस कर दिया जाएगा, इस डेटा को जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। सो A-05H रिजल्ट एक्यूमुलेटर में। जब SBI की बात करेंगे तो प्रीवियस बोरो भी आ जाएगा, A-बोरो -05H। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस सब्ट्रैक्शन की ऐसे काम करेंगी। अगर इनकी अब हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि लगभग सभी इंस्ट्रक्शंस में हमारे फ्लैग इफेक्ट होते हैं, कुछ को छोड़ के, तो यहां भी फ्लैग्स इफेक्ट होंगे, सारे फ्लैग्स इफेक्ट होंगे। इनकी अगर हम एड्रेसिंग मोड की बात करें, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, M आ गया तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और SUI, I फॉर इमीडिएट, दैट मीन्स इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अगर हम बात करें कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, क्यों, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा बाइट नहीं दिख रही है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, क्यों, ये ऑपकोड की बाइट, ये एक्स्ट्रा डेटा बाइट, मतलब ऑपकोड की बाइट प्लस ऑपरेंड की बाइट, 1 + 1 2 बाइट। अगेन यहां ऑपकोड की बाइट, दिस इज ऑपरेंड, ऑपकोड बाइट, एंड दिस इज ऑपरेंड बाइट। क्या लिखेंगे, ऑपरेंड बाइट। तो क्या हो जाएगा, ऑपकोड की बाइट प्लस ऑपरेंड की, यानी कि 1 + 1 कितनी बाइट की इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन, तो ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो सारी इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम डिटेल में कोशिश कर रहे हैं पढ़ें, और वेन एवर यू वॉच दिस वीडियो लेक्चर, ट्राई टू इंप्लीमेंट दोज कंसेप्ट्स, ट्राई टू write examples related to these instructions and then you will understand it better, okay। तो ये तो हो गई हमारी जो 2 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में बात हो गई, एडिशन की बात की हमने, सब्ट्रैक्शन की बात की। उसके बाद हमारे कुछ और ऑपरेशंस हैं, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, वो भी कहीं ना कहीं हमारे अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी में ही आते हैं। दैट मीन्स दे ऑल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे हम बात करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी हैं जरा देखें हम, INR R, उसके बाद INR M, और उसके बाद INX RP। ये हो गई हमारी इंक्रीमेंट से रिलेटेड। डिक्रीमेंट में आ जाएगा DCR, उसका जो निमोनिक है दैट इज DCR, DCR-R, DCR-M एंड DCX-RP। तो ये इंस्ट्रक्शंस इंक्रीमेंट से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस, और डिक्रीमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस। अगर हम इसको डिस्कस करें, INR-R, R एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, यहाँ पर INR-M, M का मतलब ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेड थ्रू HL पेयर, एक मेमोरी एड्रेस है, वहां पर जो डेटा होगा उसको इंक्रीमेंट करेंगे। INX-RP, RP मतलब एक रजिस्टर पेयर। तो हम बात करते हैं INR-R, INR-R, तो R की जगह कुछ भी रखते हैं हम, INR से B रख दिया हमने, B रजिस्टर ले लिया। तो INR-B का मतलब B रजिस्टर में एक बढ़ा दें। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट इट विथ और इंक्रीज इट विथ 1, एक से उसको बढ़ा दें। सपोज अगर B रजिस्टर में डेटा है एग्जीक्यूट होने से पहले, B में से है 15H, तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, B + 1 लिखें या 01 लिखें, एक ही बात है। तो ऐड होके क्या हो जाएगा, 15H और 1H, चाहे 01 लिख लें, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 6 1, तो 16H, तो क्या आ गया 16H। यस, तो B रजिस्टर में क्या हो गया, ये इंक्रीमेंट हो गया, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये हो जाएगा डेटा। सो इट गेट्स इंक्रीमेंटेड विथ 1, ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब ये हो गया। उसके बाद अगला है INR-M, अगला है INR-M। तो जब हम INR-M की बात करते हैं तो M को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, HL पेयर से। यस, M इज रिप्रेजेंटेड थ्रू HL पेयर। सपोज H में है 25, L में है 60,
तो टोटल क्या बन गया 2560H। इस मेमोरी एड्रेस पे डेटा क्या है ये देखेंगे हम। दिस इज मेमोरी एड्रेस, इस पे 2560H पे जो डेटा है दैट इज से 30H। तो क्या ऐड हो जाएगा, HL पेयर में जो डेटा है उसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि मेमोरी में जो डेटा है उसमें एक ऐड हो जाएगा, अगर इसको हम ऐसे कहें, ठीक है, HL पेयर प्लस 1। यस, तो ये डेटा की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर डेटा क्या है, HL पेयर में डेटा क्या है 30H प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 31H। तो यानी कि जो आपके मेमोरी में क्या आ जाएगा 31H आ जाएगा इसके बाद। यस, मेमोरी में जो डेटा आएगा 31H। यस, तो ये INR M हो गया। INX RP की यदि हम बात करें, INX, अब बात आ गई INX। X मतलब क्या हो गया सीधा आपका इनडायरेक्ट इंक्रीमेंट इनडायरेक्टली। अब ये रजिस्टर पेयर, यहां पर रजिस्टर पेयर आएंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं INX B, INX D, INX H। क्यों? क्योंकि जब भी हम रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं तो रजिस्टर पेयर में से पहला रजिस्टर उसमें आता है। अगर BC रजिस्टर पेयर है तो यहां पर B आएगा, DE रजिस्टर पेयर है तो RP की जगह D आ जाएगा, और HL है तो H आ जाएगा। हम एक इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं INX H। तो INX H का मतलब क्या है, HL पेयर में जो है उसको 1 से इंक्रीमेंट करो। INR M और इसमें ये डिफरेंस है। INX H में क्या है कि HL पेयर में जो डेटा है उसको 1 से इंक्रीमेंट करो। हमने INR M में क्या किया था, HL पेयर के थ्रू जो मेमोरी लोकेशन हमें मिली, उस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है उसको हम 1 से बढ़ाते हैं। यहां पर डेटा को नहीं बढ़ाते, यहां पर HL पेयर में जो है उसको 1 से बढ़ाते हैं। सपोज HL पेयर में हमारा 2030, तो क्या हो जाएगा 2030 प्लस 1 2031। तो HL पेयर में क्या हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद 2031। सो दिस इज हाउ दिस इंस्ट्रक्शन वर्क्स। ठीक है, ओके, ये हो गई इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस की बात। अब हम आते हैं डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस पे। DCR-R, जैसे यहां आपने इंक्रीमेंट किया था, यहां पर क्या हो जाएगा, सपोज DCR-D है, इसका मतलब क्या हो गया, D रजिस्टर में जो डेटा है उसको 1 से घटा दो, रिजल्ट D में आ जाएगा, तो D-1। DCR-M में क्या हो जाएगा, वही जो मैंने आपको INR में बताया था, जो M में जो डेटा है उसको 1 से घटा दो और रिजल्ट M में रख दो। ये हो गया। M को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HL पेयर से, बाकी वही प्रोसेस फॉलो होगा। DCX, जैसे हमने DCX INX किया था, वैसे DCX में क्या हो जाएगा, DCX सपोज H करेंगे तो HL पेयर में जो डेटा है उसको 1 से घटा दो। डिक्रीमेंट मतलब 1 से घटाना। डिक्रीमेंट ऑपरेशन क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेशन इज नथिंग बट सब्ट्रैक्ट द पर्टिकुलर कंटेंट और द डेटा विथ 1, 1 से उसको घटा दो। तो ये चीज इसमें आ जाएगी हमारे। ओके, जब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें कैरी फ्लैग को छोड़ के बाकी सारे फ्लैग इफेक्ट होते हैं। मैं बात करूं अगर इसकी, तो इन चारों इंस्ट्रक्शंस में हमारे सारे फ्लैग इफेक्ट होते हैं एक्सेप्ट द कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग को छोड़ के इन चारों इंस्ट्रक्शन में जब ये चारों इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, सो ऑल द फ्लैग्स गेट अफेक्टेड एक्सेप्ट कैरी फ्लैग। इन दीज टू इंस्ट्रक्शंस नन ऑफ द फ्लैग्स आर अफेक्टेड। इन दोनों इंस्ट्रक्शंस में जब ये एग्जीक्यूट होती हैं, नन ऑफ द फ्लैग्स आर अफेक्टेड। कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है। यस, तो ये हो गई बात इसकी। अब अगर हम इनके साइज देखें, इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 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 1 बाइट, ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस। अगर इनके एड्रेसिंग मोड को डिस्कस करें, INR-R रजिस्टर है, रजिस्टर में हम उसके डेटा में बढ़ा रहे हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ये भी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। M आ गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि M इनडायरेक्टली किससे रिप्रेजेंट होता है, HL पेयर से। INX RP, X आ गया, अगेन इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यस, सो ये चारों रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशंस, राइट। उसके बाद आता है हमारा कंपेयर। अब कई बुक्स में आप देखेंगे कि कंपेयर आपको लॉजिकल ग्रुप में मिलेगा, कई बुक्स में देखेंगे अरिथमेटिक ग्रुप उसमें मिलेगा।
लॉजिकल अर्थमेटिक के पीछे रीजन ये है कि क्योंकि हम कंपैरिजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए शायद इसको अर्थमेटिक रूप में यूज किया हुआ है। हम उसको भी ले लेते हैं, CMPR, एक ये होगी इसका जो वो है कंपैरिजन। द अदर वन इज, दूसरी टाइप की इंस्ट्रक्शन होगी CMPM, M, and a third type of instruction is CPI data byte। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, तो इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें भी फर्स्ट ऑपरेंड कौन सा होगा? एक्यूमुलेटर। इसमें भी फर्स्ट ऑपरेंड एक्यूमुलेटर, इसमें भी फर्स्ट ऑपरेंड एक्यूमुलेटर। अब जब हम CMPR करते हैं, CMPR का मतलब क्या है? A माइनस R, यानी कि एक्यूमुलेटर से जो भी रजिस्टर ये है उसके डेटा को आप घटाएं। घटाने के बाद रिजल्ट एक्यूमुलेटर में नहीं आता है। सब R और CMPR में यही फर्क है कि सब R में क्या होगा? A माइनस R करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। CMPR में ऐसा नहीं होता है। यहां पर हम घटाते क्यों हैं? हम घटाते इसलिए हैं कि हमें पता चल सके कि कौन सा नंबर बड़ा है। सपोज मैं A माइनस R करता हूं, A माइनस R करने पे यदि बोरो जनरेट होता है, बोरो इज जनरेटेड, इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर का डेटा R से छोटा है। बोरो जनरेट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है A इज लेस देन R। अगर बोरो जनरेट नहीं होता है, बोरो इज नॉट जनरेटेड, इसका मतलब क्या हो गया? A इज ग्रेटर देन R। अगर बड़े नंबर से छोटे को घटाएंगे तो बोरो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो बोरो जनरेट नहीं होगा। यानी कि A से अगर हम R को घटा रहे हैं और A बड़ा है तो बोरो जनरेट नहीं होगा। A से R को घटा रहे हैं, A छोटा है, R बड़ा है, तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। तो बोरो फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट। बोरो फ्लैग सेट कब होगा? जब A R से छोटा है, और बोरो फ्लैग रीसेट कब होगा? जब A R से बड़ा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये बोरो फ्लैग कौन सा होता है? हमने तो 5 फ्लैग्स पढ़े थे, कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग और साइन फ्लैग। ये 5 फ्लैग्स की हमने बात की थी। ये बोरो फ्लैग कौन सा आ गया? तो बोरो फ्लैग कैरी फ्लैग का ही एक रूप है। जब हम ऐड करते हैं, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तब उसे कैरी फ्लैग की तरह लिया जाता है, और जब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब उसे बोरो फ्लैग की तरह लिया जाता है। लिखते हम सी ही हैं। बोरो के लिए बी फ्लैग, बी वर्ड यूज नहीं करते, बी अल्फाबेट यूज नहीं करते, अल्फाबेट सी यूज करते हैं, बट उसको जो बोलते हैं तब हम बोलते कैसे हैं उसको? एज बोरो। तो ये चीज हो गई। तो इसका पता कैसे चलेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सब्ट्रैक्ट जरूर करते हैं, लेकिन रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होता है कंपेयर वाले में। तो A माइनस R, यदि बोरो फ्लैग सेट हो गया, दैट मीन्स A R से छोटा है। बोरो फ्लैग सेट नहीं हुआ, इसका मतलब A R से बड़ा है। सो दिस इज हाउ कंपैरिजन ऑपरेशन ऑपरेट्स या वर्क्स। CMPM में क्या कर देंगे? अगेन A माइनस M। A माइनस M का मतलब एक्यूमुलेटर में जो डेटा है और इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा होगा, जो HL पेयर से रिप्रेजेंट होती है, उसमें जो डेटा होगा उसको कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहां भी वही होगा। अगर बोरो जनरेट होता है, दैट मीन्स A में जो डेटा है वो मेमोरी के डेटा से छोटा है, और बोरो जनरेट नहीं होता है, दैट मीन्स A का डेटा इससे बड़ा है या बराबर है, हम ये भी कह सकते हैं। CPI डेटा बाइट, तीसरी इंस्ट्रक्शन आ गई CPI, कंपेयर इमीडिएट। तो कंपेयर इमीडिएट का मतलब क्या है? CPI से 06H। तो यहां पर क्या है? चूंकि ये भी कंपेयर ऑपरेशन है, पहला ऑपरेंड हमेशा कहां मिलेगा? एक्यूमुलेटर में, A माइनस 06H। अब A में हमें डेटा देखना है, अगर तो वो 06 से बड़ा है या बराबर है तो बोरो फ्लैग सेट नहीं होगा, और यदि A में डेटा सपोज 04 है, एक एक्यूमुलेटर का डेटा सपोज 04 है, अब 04 से 06 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या लेना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लेना पड़ेगा मतलब बोरो फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट। बोरो लिया मतलब बोरो फ्लैग सेट हो गया। बोरो फ्लैग सेट होने का मतलब क्या है? A में जो डेटा है दैट इज लेस देन 06H। तो दिस इज हाउ कंपेयर ऑपरेशन वर्क्स। बस ध्यान ये रखना है कि सब्ट्रैक्शन और कंपेयर ऑपरेशन में फर्क क्या है। सब्ट्रैक्शन में
सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। यहां सब्ट्रैक्ट जरूर करते हैं लेकिन रिजल्ट स्टोर नहीं करते। सब्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए करते हैं कंपेयर ऑपरेशन में कि ये पता चल सके कि ये बड़ा है या ये क्वांटिटी बड़ी। अब हम अगर इनके एड्रेसिंग मोड की बात करें तो CMP-R, R का मतलब क्या हो गया, रजिस्टर। एक्यूमुलेटर से आप किसी एक रजिस्टर को कंपेयर कर रहे हो, यानी कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन हो गई है। CMP-M, M जहां आएगा वो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। CPI डेटा, CPI, I फॉर इमीडिएट, तो ऑपकोड की बाइट के बाद आपको क्या दी हुई है, ऑपरेंड की बाइट। कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। यदि हम बताएं कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, सो दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज अगेन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ऑपकोड की बाइट, डेटा बाइट, तो 1 + 1 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये हो गया। और इसमें भी कंपेयर ऑपरेशन में भी सारे ही फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं, तो फ्लैग्स का जो इफेक्ट होने का है वो भी हमने बता दिया। यस, ऐड में सारे फ्लैग्स में होते हैं, ऐड के जितने भी वेरिएशंस है उसमें सारे फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं। सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन के जितने भी वेरिएशंस है उसमें भी सारे फ्लैग इफेक्ट होते हैं। INR, DCR, INR-R, DCR-R, INR-M, DCR-M, इसमें कैरी फ्लैग को छोड़ के बाकी सारे फ्लैग इफेक्ट होते हैं। INX, RP और DCX-RP में कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता, और कंपेयर ऑपरेशन में भी सारे फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं। तो सो दिस इज अबाउट द होल अर्थमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसकी हमने बात कर ली। सो आई होप you have understood the concept. Please go through it, and if you have any doubt, we will discuss those doubts in the lectures, online lectures, right? So thanks for watching.